उस रात आसमान कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। काले बादल पूरे शहर पर छाए हुए थे और हवा में अजीब सी बेचैनी थी। सर अपने 12 साल के बेटे एंडी के साथ उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रही थी। रात काफी हो चुकी थी और दोनों ही थके हुए थे। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में हल्की बारिश भयानक तूफान में बदल गई। हवा इतनी तेज थी कि गाड़ी को संभालना मुश्किल हो गया। तभी एक जोरदार आवाज के साथ उनके सामने सड़क पर एक बहुत बड़ा पेड़ गिर पड़ा। रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। सर घबरा गई। वह इस इलाके में नई शिफ्ट हुई थी और उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं पता था। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। बारिश और अंधेरे के बीच दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर थोड़ी दूरी पर खड़े एक विशाल से मेंशन पर पड़ी। मेंशन पुराना था, लेकिन उसकी खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही थी। सर को लगा शायद वहां कोई होगा जो मदद कर सके। वह एंडी का हाथ पकड़कर मेंशन के गेट तक पहुंची और दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। उसने फिर जोर से दरवाजा खटखटाया। अचानक क्रिएक दरवाजा अपने आप खुल गया। ये देखकर सर को अजीब सा लगा, लेकिन बाहर हालात और भी खतरनाक थे। दोनों अंदर चले गए। दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। मेंटल हॉल बहुत बड़ा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं। फर्श पर जमी धूल बता रही थी कि यहाँ लंबे समय से कोई नहीं आया। सर ने एंडी को ऊपर वाले कमरे में आराम करने को कहा। बच्चा बहुत थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मॉम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, एंडी ने धीमी आवाज में कहा। बस थोड़ी देर सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सर ने उसे दिलासा दिया। एंडी को सुलाकर सर पानी लेने किचन की तरफ चली गई। जैसे ही वह हॉल से गुजरी, उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर पड़ी। कुर्सी खुद हिल रही थी। सर ने इसे अपनी थकान का वहम समझा और पानी का गिलास उठाया। तभी अचानक कुर्सी तेजी से आगे बढ़ी। घबराहट में सर के हाथ से गिलास गिर गया। वह संभलने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुर्सी उसे धकेलती हुई हॉल के बीच रखे एक पुतले तक ले गई। सर पुतले का सहारा लेकर उठने ही वाली थी कि अचानक उस पुतले का सिर घूमकर उसकी तरफ देखने लगा। सर की चीख निकल गई। डर के मारे वह सीढ़ियों की तरफ भागी। ऊपर एंडी का कमरा था। उधर एंडी की नींद खुल चुकी थी। कमरे में अजीब सी ठंड थी। उसे लगा जैसे कोई उसका नाम फुसफुसा रहा। एंडी, आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी। डरते डरते वह अलमारी की तरफ बढ़ा। तभी उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी। शीशे में उसके पीछे एक औरत की परछाई दिख रही थी। एंडी ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर शीशे में देखा तो उसकी सांस रुक गई। 2 चमकती नीली आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक उस औरत की तेज चीख गूंजी और उसने एंडी की तरफ एक बड़ा चाकू फेंक दिया। एंडी नीचे गिर पड़ा। चाकू शीशे से टकराया और शीशा चकनाचूर हो गया। उसी वक्त सर कमरे में दौड़ती हुई आई। उसने एंडी को जमीन पर रोते हुए देखा, लेकिन तभी फिर से आवाज आई। इस बार वह आवाज सर को बुला रही थी। हिम्मत जुटाकर सर ने फर्श से चाकू उठाया और अलमारी खोली। अंदर एक डरावना दृश्य था। एक इंसान खड़ा था जिसका कोई चेहरा नहीं था। उसका सिर उसके हाथ में पकड़े एक बॉक्स में रखा था। सर ने बिना सोचे एंडी का हाथ पकड़ा और वहां से भागने लगी। दोनों कॉरिडोर में दौड़ रहे थे कि अचानक कॉरिडोर 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ सर थी, दूसरी तरफ एंडी। जैसे ही एंडी अपनी मां की तरफ बढ़ा, फर्श पलट गई और सर नीचे अंधेरे में गिर गई। एंडी की आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। वह रोते हुए सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियां खुद घूमने लगी। ऊपर नीचे बन गया और नीचे ऊपर। तभी एक हड्डियों से बना आदमी सामने आया। उसके चेहरे पर खून सना हुआ था और वह पागलों की तरह हंस रहा था। पूरे मेंशन की लाइट्स झपकने लगी। फर्श से काली परछाइयां निकलने लगी। वे आत्माएं उड़ती हुई एंडी की तरफ बढ़ी। एंडी की चीखें पूरे मेंशन में गूंजने लगी। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। अगली सुबह तूफान थम चुका था। मेंटल फिर से खामोश था। सर और एंडी दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। कहा जाता है कि उस मेंशन में आज भी एक औरत की नीली आंखें चमकती दिखाई देती हैं और एक माँ बेटे की आत्माएं हमेशा के लिए वहां कैद हैं। दोस्तों, तो ये थी आज की हॉरर मेंशन की कहानी।
कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें